हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही मशहूर पोएम को डिस्कस करेंगे उसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ये पोएम सिर्फ 12 लाइनों की है, यानी बहुत ही छोटी पोएम है जो कि 3 क्वाड्रेंट्स में बटी हुई है। और ये एक लिरिक है, यानी कि इसे गाया जा सकता है। ये एक म्यूजिकल पोएम है और इसके राइटर एक आयरिश पोएट विलियम बटलर यीट्स हैं, जिन्हें बहुत ही महान राइटर माना जाता है। 1888 में उन्होंने इस पोएम को लिखा था और ये पहली बार नेशनल ऑब्जर्वर में 1890 में पब्लिश हुई थी। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री एक आइलैंड है जो आयरलैंड के लॉगिल में स्थित है। और ये एक निर्जन आइलैंड है, यहाँ कोई रहता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पेड़ पौधे और छोटे मोटे जीव हैं। इस पोएम को लिखने का आइडिया यीट्स को लंदन में तब आया जब उन्होंने एक शॉप विंडो पर, जहां एक छोटा सा फाउंटेन लगा था, पानी के गिरने की आवाज सुनी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। आई विल अराइज एंड गो नाउ। मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। तो देखिए, बिल्कुल शुरुआत में ही इस पोएम में एक एस्केपिज्म का भाव आता है कि मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? एंड गो टू इनिसफ्री, और मैं जाऊंगा इनिसफ्री। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहां पर मैं एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, ऑफ क्ले एंड वाटर मेड, जो कि बना होगा क्ले से और वाटर से। क्ले मतलब होता है मिट्टी और पानी का घोल, काफी गाढ़ा सा। और वाटल्स का मतलब होता है छान या छप्पर, जो पत्तियों और लकड़ी से बनी हुई छत होती है, उसे बोलते हैं। तो ये यहाँ पर क्ले और वाटर से बना हुआ एक छोटा सा केबिन बनाएंगे। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और ये वहां पर थोड़ा सा खेती का भी काम करेंगे और 9 रोज बनाएंगे बीन की। बीन एक तरह की पल्स होती है, तो उसे ये वहां पर उगाएंगे। ए हाइव फॉर द हनी बी, हाइव माने होता है मधुमक्खी का छत्ता, तो वो वहां पर मधुमक्खी का छत्ता भी लगाएंगे। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहां मैं अकेले ही रहूंगा मधुमक्खियों की आवाज के बीच। ग्लेड में, ग्लेड मतलब उस जगह को बोलते हैं जो चारों ओर पेड़ों से घिरा हुआ खाली जगह हो, जिसमें पेड़ वगैरह ना हो। तो वहां पर वो अकेले मधुमक्खियों की भुनभुनाहट के बीच रहेंगे। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहां पर मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स अपॉन ड्रॉपिंग स्लो, और वो पीस मेरे पास बहुत धीरे धीरे आएगा। किस तरह से आएगा ये अगली लाइन में बता रहे हैं। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। देखिए, व्हील का मतलब होता है पर्दा, चादर या ओढ़नी टाइप का। तो वो मॉर्निंग का जो व्हील है उससे ड्रॉप होता हुआ आएगा। आपने अगर कभी थोड़े ठंड के मौसम में सुबह के समय देखा हो तो एक कोहरा जैसा होता है, कोहरा होता है, उसी को ये व्हील कह रहे हैं, मॉर्निंग व्हील कह रहे हैं। तो जिस तरह से वो कोहरा धीरे धीरे गिरता है जमीन पर, कहाँ पर गिरता है? जमीन पर गिरता है। ये आगे कह भी रहे हैं, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट एक इज ए काइंड ऑफ इंसेक्ट, जिसे झींगुर कहते हैं हिंदी में, और रात में आपने उसकी आवाज जरूर सुनी होगी। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह मॉर्निंग व्हील, यानी कि जो कोहरा होता है, वो धीरे धीरे गिरता है जमीन पर। किस जगह पर? जमीन, यानी कि क्रिकेट सिंह जहां गाता है, यानी घास के मैदानों में जिस तरह से गिरता है, उसी तरह मेरे पास पीस आएगा धीरे धीरे। देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और जहां पर जो मिडनाइट का समय होगा, ग्लिमर का मतलब होता है चमकना या टिमटिमाना, तो उस समय जो चांद सितारे होंगे वो टिमटिमाएंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर के समय भी वहां पर एक पर्पल ग्लो रहेगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग। लिनेट, लिनेट एक बर्ड होती है, तो जो शाम का समय होगा उस समय लिनेट जो बर्ड है उसके विंग की आवाज आएगी, यानी उन आवाजों के बीच में इनकी शाम गुजरेगी। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, यानी कि दिन रात मेरे मन में ये ख्याल आता है कि मैं उठूं और चला जाऊं। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, और मुझे सुनाई देता है लेक वाटर लैपिंग का लो साउंड। अगर आपने कभी नदी के किनारे या फिर किसी झील के किनारे शांति में बैठे हों, तो आपने जरूर ये आवाज सुनी होगी जो पानी के किनारे पर टकराने से धीरे धीरे बहुत आती है। तो ये उसी को कह रहे हैं कि मुझे वो लेक वाटर का लैपिंग साउंड सुनाई देता है जो किनारों पर आता है। कब सुनाई देता है? वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं सड़क के किनारे खड़ा होता हूँ, पेवमेंट और ऑन द पेवमेंट ग्रे, यानी कि जब सड़क के किनारे फुटपाथ पे खड़ा होता हूँ, तो मुझे वो साउंड सुनाई देता है, वो आवाज सुनाई देती है। आई हियर इट
इन द डीप हार्ट स्कोर, और मुझे ये मेरे दिल की गहराइयों में सुनाई देती है। तो इस पोयम में देखिए आप, एक पीस का भावना है और उसके अलावा एस्केपिज्म का भाव है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये पोएम आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।